गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था अबाउट टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, है ना, जिसमें हमने एलिमेंट्स पे थोड़ा डिटेल में स्टडी किया। एंड वी टॉक इन ए ब्रीफ अबाउट कंपाउंड्स। व्हाट आर कंपाउंड्स? कंपाउंड्स आर नथिंग बट मेड बाय टू और मोर, combining two or more elements. Okay, now we will understand more about compounds, ठीक है, by an activity 2.10। ठीक है, जो एक्टिविटी लिखी है इसे हम समझते हैं क्या है और फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सो बेसिकली ये एक्टिविटी पूरी आपको डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट और कंपाउंड को समझाने के लिए ही है। ओके, तो क्या है इस एक्टिविटी में? देखो, दो सब्सटेंस ले रहे हैं हम लोग, 5 ग्राम ऑफ आयरन फाइलिंग्स एंड 3 ग्राम ऑफ सल्फर पाउडर। आयरन फाइलिंग्स मतलब बारीक पाउडर ऑफ, एकदम बारीक पाउडर रहेंगे आयरन के, आयरन लोहा, ठीक है, उनके बारीक पाउडर के। दो ग्रुप में काम होगा। फर्स्ट ग्रुप में हम मिक्स करेंगे आयरन फाइलिंग एंड सल्फर पाउडर को और सेपरेट कर रखेंगे। ग्रुप 2 में इन्हें मिक्स करेंगे आयरन फाइलिंग एंड सल्फर पाउडर, ओके, प्लस हीट भी करेंगे। हीट दिस मिक्सचर स्ट्रांगली टिल रेड हॉट, रिमूव फ्रॉम फ्लेम एंड गेट द मिक्सचर कूल। नाउ अब इसमें हम केमिकल, अब हमारे पास सिर्फ एक नॉर्मल मिक्सचर है, एक मिक्सचर लिया और उसे हीट अप किया एंड उसको कूल होने दिया, तो ऐसे दो डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस बन गए हैं, हमारे पास तैयार हैं। अब हम इन्हें केमिकली चेक करेंगे। ओके, तो क्या कर रहे हैं? ग्रुप 1 एंड 2 के में चेक फॉर मैग्नेटिज्म इन द मटेरियल ऑब्टेन। ठीक है, ये कैसे करेंगे? एक बार मैग्नेट इनके पास ले जाके घुमाएंगे और देखेंगे कौन सा सब्सटेंस अट्रैक्ट हो रहा है मैग्नेट में। ओके, कंपेयर टेक्सचर एंड कलर ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन बाय द ग्रुप्स। एड कार्बन डाइसल्फाइड टू 1 पार्ट ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन। अब ये 1 पार्ट ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन मतलब जो भी हमने बनाया है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में, ओके, उसका एक थोड़ा सा पार्ट लो, पूरा नहीं करना है, थोड़ा सा पार्ट लो और उसमें कार्बन डाइसल्फाइड ऐड करो टू 1 पार्ट ऑफ द मटेरियल, और ऐसा दोनों में ही करना है। स्टिर वेल एंड फिल्टर इट, स्टिर वेल एंड फिल्टर इट। नाउ ऐड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू अदर पार्ट ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन, और जो अदर पार्ट हमारा बचा हुआ था, ठीक है, उसके अंदर हमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे हम। परफॉर्म ऑल द अबाउ स्टेप्स विद बोथ द एलिमेंट्स आयरन एंड सल्फर सेपरेटली। अब इस पॉइंट का मतलब क्या है? ये जो हमने मिक्स करके अरेंजमेंट किया वो अलग, और आयरन के साथ सिर्फ आयरन लो और उसके साथ में प्रोसेस करो, और सिर्फ सल्फर लो उसके साथ में प्रोसेस करो, और ये सेपरेटली करना है। ठीक है, तो बेसिकली अब हम टोटली ऑब्जर्व, पूरा इतना करने के बाद ऑब्जर्व क्या करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, गैस ऑब्टेन बाय ग्रुप 1 इज हाइड्रोजन। तो जो गैस निकलेगी दैट विल बी हाइड्रोजन बाय ग्रुप 1, विच इज़ कलरलेस, ऑर्डरलेस, कोई महक नहीं होगी, एंड कंबस्टिबल मतलब वो जलेगी, आग उसमें वो जलेगी, मतलब इट विल सपोर्ट बर्निंग, जैसे हमारे मीथेन सपोर्ट्स बर्निंग, लाइकवाइज। गैस ऑब्टेन बाय ग्रुप 2 इज हाइड्रोजन सल्फाइड। इट इज़ कलरलेस गैस विथ स्मेल ऑफ रॉटन एग। ठीक है, कलरलेस गैस, और दूसरे में से जैसे रॉटन एग की बदबू आएगी। ओके, सो हम बेसिकली हमने क्या किया? हमने मटेरियल सेम लिया, स्टार्टिंग मटेरियल दैट इज आयरन फाइलिंग्स एंड सल्फर पाउडर। एक को सिर्फ मिक्स किया, दूसरे को हीट किया, एंड उसके बाद उसमें दोनों में सेम केमिकल ऐड किए, और हमने देखा दो अलग रिजल्ट निकल के आ रहे हैं। सो व्हाई एंड हाउ दिस इज हैपनिंग? सो कंक्लूजन इज ग्रुप 1 में जो चेंजेस हुए दैट इज ओनली फिजिकल चेंजेस। ओके, उसमें कुछ भी केमिकली चेंज नहीं हुआ, मटेरियल, ओके, मटेरियल जो था वही रहा। एंड ग्रुप 2 में व्हेन वी हीटेड इट द केमिकल चेंज अकर एंड इट फॉर्म ए टोटली न्यू सब्सटेंस विथ न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज।
Okay, the properties of mixture are same as that of its constituent. Material obtained by group 2 is a compound. Okay, on heating the two elements strongly, we get a compound which has totally different properties compared to the combining element. Okay, the composition of a compound is same throughout. ठीक है, जो न्यू कंपाउंड फॉर्म होगा उसका डेफिनेटली कंपोजिशन इज सेम थ्रू आउट. वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द टेक्सचर एंड द कलर ऑफ द कंपाउंड आर सेम थ्रू आउट. Thus, we summarize the physical and chemical nature of matter in the following graphical manner. ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखिए अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन दिया हुआ है मैटर का. ओके, तो सो मैटर इज क्लासिफाइड एज प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स. Pure substance further classified as elements and compound as we have studied just now, and mixtures homogeneous and heterogeneous we have studied in the starting of this chapter. Okay, so इसमें जो important हमने पढ़ा about filtration processes, different types of filtration processes हमने देखा. Okay, then we learned about elements, ये दो important है, and then types of mixtures, that is homogeneous, heterogeneous, okay, suspended particle, colloids. ये सारी चीज़ें चैप्टर में इम्पॉर्टेंट है, इन्हें अच्छे से डिवाइस करते रहना बार बार. ओके, चलो थैंक. विद दिस वी आर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर. प्लीज सॉल्व द एक्सरसाइज गिवन बिलो, and if any doubt contact me. Okay, we will continue later the next chapter. Chalo, thank you.